क्या आज के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं शाम 5 बजे के बाद? क्या अब जो चुनावी राहत थी वो खत्म होने वाली है? महंगाई की मार अब आम आदमी पे पड़ने वाला है? ये तमाम सवाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर उठाया है और बकायदा लिखा है कि अब प्रचार खत्म हो गया। 29 तारीख के बाद जो चुनावी राहत है वो खत्म हो गई है और महंगाई की गर्मी के लिए आप तैयार हो जाइए। कई जगहों पर ये देखा जा रहा है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस शुरू हो गए हैं। कई पेट्रोल पंप डीजल और पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं। उसके क्या कारण है? इसलिए कि लगातार जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने भी एक तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर वो सफाई दे चुकी है कि हम 29 के बाद भी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज जब वोटिंग हो जाएंगे इसके बाद जो है सरकार जो है या पेट्रोल डीजल जो कंपनियां हैं वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर देंगे। पहले राहुल गांधी क्या लिख कह रहे हैं और इसके बाद हम बाकी बातें करेंगे और आपका अनुमान। वो कहते हैं कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी के लिए आप तैयार हो जाइए। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था तो मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, हम अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेंगे। सस्ते की लूट मचाती है सरकार, जनता को बस महंगाई की है मार। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि देखिए जब देश में पेट्रोल और डीजल जो कच्चे तेल हैं जब 100-110 था उससे नीचे उतरकर 30 प्रति बैरल जब डॉलर हो गया था तब सरकार ने लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपनी जो है झोली भर रखी है। अब जब युद्ध जैसे संकट पैदा हुए हैं और जब अब जाकर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो अब वैसे में जब तक चुनाव था तब तक जो है आपको उसी दाम पर मिल रहा था। लेकिन अब जैसी चुनाव का आज वोटिंग अंतिम चरण का हो रहा है बंगाल में, इसके बाद जो है अब जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। कई लोगों का ये अनुमान है। हालांकि सरकार बार बार ये बात कहती रहे कि नहीं, लेकिन अब तो क्या है कि शाम 5 बजे और कल के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार इन बातों को लेकर झूठ बोल रही थी या सिर्फ उन्हें डर था कि अगर इससे पहले अगर स्टेटमेंट का 24 घंटा पहले भी अगर हम दे देंगे तो हो सकता है कि वोटों में बिखराव हो जाए और एक हेडलाइंस महंगाई के लिए बढ़ जाए। लेकिन जब अब वोट हो जाएंगे तो क्या ये तस्वीर ये साफ हो जाएगा। अब बस कुछ ही घंटों का ये बात है कि क्या सरकार के मन में क्या है। क्या पेट्रोल डीजल को लेकर जो अभी तक पिछले आप देख रहे हैं कि 1.5 से 2 महीना हो गए युद्ध के चलते हुए, इतने संकट के बाद भी दाम को स्थिर रखा गया। क्या ये फायदा आपको आगे भी मिलता रहेगा या असली खेल अब शुरू होगा वो क्राइसिस का भी? पहले क्राइसिस और उसके बाद दाम बढ़ाने का खेल, या सब कुछ यथावत चलेगा? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या सरकार सच कह रही है कि हम भाई पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ेगा? आप अपनी राय जरूर अवगत कराएं।